आप गुजरात मॉडल को फॉलो कीजिए ना, आप साउथ का मॉडल फॉलो कीजिए ना, महाराष्ट्र का मॉडल फॉलो कीजिए। जाति में बांट रहे हो, 35% ये, 14% यादव, ब्राह्मण 2%, और मुसलमानों में जो 73 जातियां हैं उनके ऊपर क्यों नहीं वो हुआ? क्यों ओबीसी का लाभ मुसलमानों को मिलेगा? क्या करने की जरूरत है? इस्तीफा दीजिए ना नीतीश कुमार जी, 2% है, मुसलमान को बना दीजिए ना, आपसे ज्यादा है, दलितों को बना दीजिए ना मुख्यमंत्री। काहे बैठे हैं सीट पे? बिहार में पहले जातियां नहीं थी क्या? अचानक जाति तो प्रकट हो नहीं गई। नीतीश कुमार जिनको सुशासन बाबू कहा जाता था, अब वो कुशासन बाबू बन चुके हैं। उन्होंने बिहार को जिस गर्त में धकेल दिया है, वो अब बिहार बाहर नहीं आने वाला है। जातिगत जनगणना करेंगे तो बिहार में विकास हो जाएगा, रातों रात पटना न्यूयॉर्क बन जाएगा, और क्या, और मुजफ्फरपुर वेनिस बन जाएगा, भागलपुर बन जाएगा आपका इटली। जातिगत जनगणना करा दो, लोगों को बांट दो, समाज को बांट दो, उसके बाद आप कैसे विकास करेंगे? समाज को बांट के भाई बिहार में कैसे विकास होगा? नमस्कार, मैं अविश शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद राजनीति तेज हो गई है। एक और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इससे सरकार को विकास में मदद मिलेगी, जाति आधारित विकास करना चाहती है बिहार सरकार। विपक्ष निशाना साध रहा है, हमलावर रुख में आ गया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आज कार्तिकेय भाई हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए मुझे अपने साथ। कार्तिकेय जी, किस तरीके से देखते हैं अब जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई है, इससे विकास की बहार आने वाली है बिहार में? जी, रातों रात पटना न्यूयॉर्क बन जाएगा, और क्या, और मुजफ्फरपुर वेनिस बन जाएगा, भागलपुर बन जाएगा आपका इटली, रोम बन जाएगा। ये देखिए कोई नया मॉडल लेके आए हैं। जातिगत जनगणना करेंगे तो बिहार में विकास हो जाएगा। बिहार में कैसे विकास होगा? आपकी आर्थिक नीति क्या है बिहार में? आप जो भर्ती, तेजस्वी यादव ने बोला था कि पहली सिग्नेचर में 10 लाख नौकरी दे देंगे। 10 लाख नौकरी मिली क्या? आपने जब वो लोग नौकरी मांगने गए आपसे, जैसे आपकी सरकार नीतीश कुमार जी पलटी मार के दूसरे पक्ष में गए तो लोगों ने नौकरी मांगी और उन्होंने लाठीचार्ज करा। तो आपका ये मॉडल है, जातिगत जनगणना करा दो, लोगों को बांट दो, समाज को बांट दो, उसके बाद आप कैसे विकास करेंगे समाज को बांट के? भाई सामाजिक समरसता भी जरूरी है ना, ठीक है। ये जो मॉडल ये बता रहे हैं जातिगत जनगणना का कि इससे विकास होगा, तो बिहार में पहले जातियां नहीं थी क्या? अचानक जाति तो प्रकट हो नहीं गई। जातिगत जनगणना करने से कौन सा आर्थिक मॉडल लागू हो गया भाई? नहीं, अभी करेंगे ना कि जिसकी जाति है उसके लिए वैसी योजना दिया, परसेंटेज निकाल दिया। कल को तो ये भी बोलेंगे ना कि 35% वहाँ पे SC ST तो उनकी सरकार बना दो, ऐसे ही बाय डिफॉल्ट सरकार ही बना दो, उनका मुख्यमंत्री बना दो ना। जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना अधिकार। नहीं, कल को ये भी बात आ जाएगी ना कि उनका मुख्यमंत्री बना दो। योग्यता के आधार पर सारी चीजें होती है, आप जाति के आधार पर नहीं कर सकते। जैसे देश को आरक्षण के अम्बेडकर साहब ने कहा था कि 10 से 12 साल का ही आरक्षण, ये परमानेंट नहीं है, फिर उसको आगे बढ़ाए राजनीति के लिए। आज देश में क्या स्थिति है? क्या जिनको आरक्षण मिला आज वो उनकी स्थिति क्या है? आज भी SC ST 35% है, उनकी स्थिति गड़बड़ है। दुनिया भर की रिपोर्ट आ रही है, स्थिति उनकी गड़बड़ है। गरीबी रेखा से लोग और नीचे बिहार जैसे राज्य में गरीब हो रहा है, लोग वहाँ पे पलायन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना की वजह से मॉडल बना रहे हैं कि जिससे लोगों का विकास होगा। कितने आर्थिक विकास आप कर लेंगे? आपने कितना आर्थिक विकास किया है लोगों का? आपने कभी शिक्षा के ऊपर बात नहीं की, आपने कितने स्कूल खोले इसके ऊपर बात नहीं की, आपने कितने कॉलेज खोले, कितने विश्वविद्यालयों का आपने सेशन बर्बाद कर दिया, लोगों का, लड़कों का भविष्य, छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। 3 साल की जगह 6 साल तक आपका कॉलेज चलता है, उसके बाद भी डिग्री प्राप्त नहीं होती है। आप जातियों में बांट को लोगों को आप एक विकास का मॉडल देना चाहते हैं। मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये देश में और भी राज्य है ना, 29 राज्य में से एक राज्य है बिहार। 28 राज्यों का क्या यही मॉडल चल रहा है क्या? महाराष्ट्र क्या जातीय जनगणना करके डेवलप हुआ है? गोवा क्या जातीय जनगणना करके डेवलप हुआ है? और साउथ के जो 4 स्टेट है क्या जातीय जनगणना के आधार पर डेवलप हुए? आपको अगर संज्ञान हो तो बताइए कि साउथ के स्टेट्स क्या जातीय जनगणना के आधार पर डेवलप हुए? वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तब वहाँ के डेवलपमेंट हुए हैं, तब वहाँ के लोगों का सर्वांगीण विकास हुआ है। वहाँ पे जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनको फैक्ट्री में काम मिलता है, धीरे धीरे वो कमा के अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन बिहार में कोई मॉडल ही नहीं है। बिहार में सारा कह रहे हैं ना कि जिसकी जाति है उसके लिए वैसी योजना आने वाली है। SC के लिए अलग योजना होगी, ब्राह्मणों के लिए अलग योजना होगी। मतलब यही तो बांटना हुआ ना। अभी मनोज झा क्या कह रहे थे? कुआ ठाकुर का पता नहीं क्या कह रहे थे कि उनके अंदर भी ठाकुर है। अरे उनके अंदर कहाँ से ठाकुर आ गया भाई? कौन ठाकुर उनके घर चला गया था उनके घर ठाकुर लाने के लिए? मतलब बड़े विक्षिप्त लोग हैं। सरकार में आपने राज्यसभा सांसद ऐसे व्यक्ति को बना दिया है जो खुद ब्राह्मण है और खुद ब्राह्मण समाज को यहाँ पे कटघरे में खड़ा किया जाता है और वो खुद दूसरे जातियों की बात कर रहा है। उसको तो ऐसी बातें बुद्धिजीवी वाली बात करनी चाहिए। उसको तो ये बोलना चाहिए कि बिहार सरकार हमारे कैसे मॉडल पे बात करेगी, बिहार सरकार इस मॉडल को ला रही है, तेजस्वी यादव ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने नौकरी देने का वादा किया तो उस पर खरे उतरेंगे। लेकिन क्या ये लोग बात कर रहे हैं? जातीय जनगणना, इसको जाति का जो जहर बोया गया बिहार में 80 के दशक में आज भी चल रहा है। वो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे आगे नीतीश कुमार आगे, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता था, अब वो कुशासन बाबू बन चुके हैं। उन्होंने बिहार को जिस गर्त में धकेल दिया है, वो अब बिहार बाहर नहीं आने वाला है। किसने अत्याचार किया?
किसने किया? किसने किया? किसने किया? जीतन राम मांझी पर अत्याचार हुआ है क्या? रामविलास पासवान के बेटे पे, रामविलास पासवान पर अत्याचार हुआ है क्या? उनके 6 सांसद हैं, उनकी इतनी बड़ी पार्टी चल रही है। मायावती पे हुआ है क्या अत्याचार? कांशीराम पे हुआ था, ऐसे नेता बन गए? किसके संरक्षण में नेता बन रहे थे? हाँ, ये सब समाज को बांटने वाली बातें हैं। वो कहना चाह रहे कई ऐसे लोग हैं जो पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, जिनको अपर कास्ट आगे नहीं बढ़। अरे भाई आप जातियों की बात कर रहे हैं, जाति के आधार पर आप कह रहे हैं कि भागीदारी होनी चाहिए। तो क्या भागीदारी होनी चाहिए? राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, कि हॉस्पिटल में भागीदारी? क्या हॉस्पिटल खोल, इनको हम 35% वाला है, इनको ज़्यादा हम सुविधाएं देंगे तो दीजिए ना। उनका आर्थिक मॉडल बनाइए, उनको शिक्षा का मॉडल बनाइए। उसमें से 90% लोग तो स्कूल जा ही नहीं रहे, तो आपको भागीदारी क्या देंगे? किस भर्ती में भागीदारी देंगे? हम कह रहे हैं कि देश में 35%, इस बिहार में 35% SC ST बताया ना, जो मतलब जो सबसे लोअर कैटेगरी की जो कास्ट होती है सो कॉल्ड संविधान के मतलब कृपा से, तो 35% लोगों में बिहार में 13 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 4 करोड़ लोग कम से कम हुए। 4 करोड़ में मैं आपको एकदम दावा के साथ कहता हूँ कि उसमें से 10 लाख लोग भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं कायदे से। 10वीं 12वीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, वो काम मजदूरी में लग जाते हैं। तो आपको उनको किस प्रकार की भागीदारी बता रहे हैं? राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से उनको आप संपन्न करने की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं अच्छा, इन अम्बेडकर को भी नहीं मानते ये लोग, ठीक है। अम्बेडकर एक स्वयं एक दलित थे और उनको दलितों की चिंता थी, इसलिए उन्होंने आरक्षण के प्रावधान किए। चलो भाई 10 साल के लिए आरक्षण देंगे, कम से कम ये लोग हमारे जो है वो अपने मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, मेन स्ट्रीम जो भी है जीवन यापन करेंगे। लेकिन इन्होंने अम्बेडकर का भी सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो शिक्षा दो ना उनको यार। आप क्या कर रहे हो? जाति में बांट रहे हो, 35% ये, 14% यादव, ब्राह्मण 2%। क्या करने की जरूरत है? आप कोई आर्थिक मॉडल बढ़िया लाइए ना, आप गुजरात मॉडल को फॉलो कीजिए ना, आप साउथ का मॉडल फॉलो कीजिए ना, महाराष्ट्र का मॉडल फॉलो कीजिए। ये कौन सी, हाँ जी, कि हिंदुओं को तो जाति में बांट दिया, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैश्य, शूद्र, दलित, अति पिछड़ा सब कर दिया, लेकिन हिंदुओं को तो बांट दिया, मुसलमानों को जातियों में नहीं बांट रहा। कुर्मी नहीं किया उन्होंने, चिकवे अलग नहीं किए, अंसारी अलग नहीं किए, खान अलग नहीं किए, पठान अलग नहीं किए। यही तो राजनीति है कि एक मुसलमानों का एक मुश्त वोट कंसोलिडेट करो। उनके लिए आपने देखा ना योजनाएं, 10 लाख की योजनाएं केवल मुसलमानों के लिए निकाला गया। इसको कहते हैं तुष्टिकरण की राजनीति। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के पहले संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो वैसे ही नीतीश कुमार जी उनका अनुसरण कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिन्होंने देश का सोना गिरवी रख दिया था। वैसे अब नीतीश कुमार बिहार को तो बेच ही चुके हैं, गिरवी रख ही चुके हैं, उन्होंने अपना जमीन भी गिरवी रख दिया। तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये लोग बिहार का, या अभी तो प्रधानमंत्री बनने के रेस में थे, अब जातिगत जनगणना कर रहा है। पूरे देश में मांग होने लगी भाई, सबको जानना, जितने भी जातियों के सुरमा है उनको जातिगत जनगणना चाहिए। तो जहर तो बो दिया। अब देश में आप देखिएगा, मैं आपको आज भविष्यवाणी कर देता हूँ कि देश के हर एक हिस्से से मांग होगी, हर एक राज्य से मांग होगी कि जातीय जनगणना की कराई जाए, और मांग हो भी रही है। आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, क्योंकि खुद आप एक पत्रकार हैं। अच्छा, जाति के आधार पर बांट कर क्या 2024 के लिए प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए नीतीश कुमार का रास्ता साफ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। 44 सीट है उनकी और 16 सांसद, वो भी भाजपा की कृपा से हो गया। 2014 में कितने सांसद थे उनके? 2 सांसद थे, हाशिए पे आ गए थे। 44 जो इनके विधायक है ना, अभी उनका अभी देखिए, अभी खाली लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, उसको पता चलेगा कि 44 से ना 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्टी हो जाएगी टूट, पार्टी विलय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीतिक अस्तित्व कुछ रह नहीं गया है। हम नीतीश कुमार को बार बार इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जिन्होंने लालू के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला, लालू को चारा घोटाला में अंदर किया, अलकतरा घोटाला में अंदर किया, और अब जाके आपकी क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप उन्हीं लोगों के साथ बैठ के सत्ता चला रहे हैं और जातिगत जनगणना कर रहे हैं। आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला। आपने कितना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, कितने स्कूल कॉलेज खोल दिए भाई? आपको खोलना चाहिए ना गरीबों के लिए। मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा मॉडल लाइए कि रियली जो गरीब जो व्यक्ति है उस शिक्षा, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा कर दो ना। जो 35% है जिनके पास ज़मीन नहीं है, जर नहीं है, आप उनके लिए शिक्षा फ्री कर दो, कम से कम उनके लिए 35% के लिए कर दो। बाकी लोगों को आप आधा कर दो। जो बहुत गरीब आप जैसे मान रहे हैं OBC वाले हैं ना, आपको जो अति पिछड़ा है उनके लिए कर दो। ये मॉडल अच्छा होता है ना यार। तब आप एक राजनीतिक रूप से रोटियाँ सेकने के लिए उसकी भागीदारी इतना कर दो। आज आई बताइए, आपने हिंदुओं को बांट दिया पूरा एकदम, आपने क्वेश्चन भी किया, हिंदुओं को बांट दिया, मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट करना है। तो ये कभी मनोज झा कभी ये नहीं बोले, मनोज झा कभी ये नहीं बोले कि कैसे क्यों हिंदुओं को बांट दिया जाता है, और मुसलमानों में जो 73 जातियाँ हैं उनके ऊपर क्यों नहीं वो हुआ, क्यों OBC का लाभ मुसलमानों को मिलेगा? वो मुसलमान OBC में कैसे आ गया? जब वो धर्म के आधार पे यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाता है, सुविधाएं नहीं होती हैं, तो आपने कैसे मुसलमानों को OBC में शामिल कर दिया? ये भी एक राजनीति है।
वोट बैंक की राजनीति है पूरी तरह। आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा इससे कोई आर्थिक बिहार के लिए कुछ आर्थिक बढ़ोतरी होने वाली है, आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा। जो ब्राह्मण जब 3% हमने देखे, अब जो जातिगत यहाँ पर जनगणना हुई, तो वो 3% होने के नाते क्या अल्पसंख्यक होने का आरक्षण मिलेगा ब्राह्मणों को बिहार में? बिल्कुल नहीं, अल्पसंख्यक है ब्राह्मण, उनको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि राजनीति सारी उसके ऊपर है, उसके विरुद्ध राजनीति है सारी। आप कांग्रेस समय जितने भी सुनिए, जिनके लिए कहा था ना अम्बेडकर ने कि शिक्षा शेरनी का दूध है, वो ब्राह्मणों को सवर्णों को ज़्यादा समझ में आया। आज आप कहीं भी किसी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, आप कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, या आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को देखिएगा ना, वो आपको ज़्यादातर सवर्ण मिलेंगे। कारण कि पता है क्या है, वो शिक्षा को, वो अपना जड़ बेच के, ज़मीन बेच के शिक्षा को प्राप्त करता है, क्योंकि उसको पता है कि शिक्षा शेरनी का दूध है और शिक्षा से वो प्राप्त किया जा सकता है जो कोई नहीं दे सकता। धन, आपको मैं धन दे दूंगा ना, तो आप धन से कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको प्रयोग करने का आपके पास ढंग नहीं होगा, आप जब तक आप उसको सही जगह लगा नहीं पाएंगे। महागठबंधन की जितनी पार्टी हैं, कांग्रेस को मिलाकर किसी ने भी विरोध नहीं किया, उल्टा समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, कितनी उनकी हिस्सेदारी उनको मिल रही है। अभी तो आपको हम बोले हैं कि ये पूरे राज्य में मांग होगी। अभी अखिलेश यादव मांग करेंगे, क्योंकि उनको भी जानना है कि यूपी में कितने मुसलमान हैं और कितने यादव हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता है, कंसोलिडेशन। जैसे एमआई समीकरण बिहार में, यूपी में है, गेम चलता है। आपको जो मध्य प्रदेश में मांग होगी कि भाई कितने यादव वहाँ पे हैं, फिर छत्तीसगढ़ में मांग होगी, हर जगह मांग होने वाली है, क्योंकि सबको अपनी राजनीति साधनी है। अब मान लीजिए कि नीतीश कुमार की जाति के 2% निकले, तो नीतीश कुमार ये बताए कि काहे मुख्यमंत्री बनने बैठे हैं, इस्तीफा दीजिए ना नीतीश कुमार जी। 2% है आप, 14% आपका जो भतीजवा है उसके जाति के 14% है, तो उसको मुख्यमंत्री बनाइए। जिंदगी भर मुख्यमंत्री मत बनेगा, उधर भी मुख्यमंत्री उधर भी मुख्यमंत्री। आज 3 बार इस्तीफा दिए, क्या कह रहे हैं, 3 बार पलटी मारे, 8 बार मुख्यमंत्री बन गए। आप कितना मुख्यमंत्री बनिएगा? बनाइए ना यादव का मुख्यमंत्री, मुसलमान को बना दीजिए ना, आपसे ज़्यादा है, दलितों को बना दीजिए ना मुख्यमंत्री। काहे बैठे हैं सीट पे? छोड़ दीजिए ना। जब आपको जाति के आधार पर सब कुछ करना है तो छोड़ दीजिए ना। आप क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हैं? सवाल तो है ना, सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? तो फिर नीतीश कुमार छोड़ दे अपना पद, क्यों आप फिर जातिगत उसका पाखंड कर रहे हैं? छोड़ दीजिए पद। मैं तो मांग करता हूँ, बिहार की जनता से मांग करता हूँ, नीतीश कुमार से मांग करे कि भाई क्यों आप सीट पर बैठे हुए हैं? छोड़िए मुख्यमंत्री पद, काहे के लिए खड़े हैं भाई आप? क्यों जातिगत आरक्षण का ढोंग कर रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकेय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जातिगत जनगणना जो अब यहाँ पर बिहार में हुई है, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में? क्या पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, या फिर जो बिहार में भी जातिगत जनगणना हुई ये भी सही थी या गलत? ये सारे जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसेनजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।